तरीके अदम एतमाद मौजूदा गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की, उसके खिलाफ साजिश थी। अब तो खुल के पत्ते बाहर आना शुरू हो गए कि लोग किस किस के इशारे पे कहाँ जा रहे थे। ए पॉलिटिकल तो फरवरी में हुआ इदारा, और परवेज़ इलाही साहब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें कहा कि उधर चले जाएं। ये परवेज़ इलाही साहब गलत कह रहे हैं। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए फिर हटाया गया था। नहीं, वो तो पहले की बात है ना, किसी का कोई इशारा नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने आपके कुछ कोलीग्स जो हैं और आपके पार्टी के सीनियर लोग, उन्हें बताया था कि पंजाब आपके पास वापस आ रहा है। पंजाब कब वापस आ रहा है? जरदारी साहब चाहते हैं कि हमजा साहब दोबारा ना बने। कौन कैंडिडेट होगा फिर? हमारे जो है वो कैंडिडेट या हमारे पार्लिमानी लीडर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की सियासी तौर पे भी आरफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें वोट डाला जाएगा गिना नहीं जाएगा, अगर तो वो फ़ैसला इन फील्ड रहता है तो फिर बड़ा मुश्किल है। सदर पाकिस्तान से इसहाक डार साहब बार बार मिल रहे हैं, 3 दफ़ा मिल चुके। कोई ऐसी बात जो आप बता सकें? इसहाक डार साहब ने जो बात हमें बताई है कि देखें, दो सियासी कायदीन जब मिलते हैं तो बातें तो फिर सारी ही होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट साहब ने उनको इकॉनमी के ऊपर ब्रीफ के लिए जो है वो याद किया था, तो उन्होंने सारा उनको बताया है। और प्रेसिडेंट साहब का जो बयान के मुल्क इंशाअल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये उन्हीं की ब्रीफिंग का जो है वो नतीजा था। बाकी सियासी तौर पे भी आरफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हों, तो गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तो हुकूमत या PDM तैयार है। अगर दूसरी तरफ से भी गैर मशरूत तौर पे बात शुरू करने का जो है वो हौसला या इंदिया आ जाए तो मेरा ख़्याल है कि उससे बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और मेरा ये ईमान है बतौर सियासी कारकुन के कि जब सियासतदान बैठते हैं तो रास्ते निकलते हैं, एक दूसरे के लिए स्पेस निकलती है, तो अगर मुज़ाकरात हुए तो कोई ना कोई उसका वो नतीजा जो है वो ज़रूर निकले। नवाज शरीफ साहब ने आपके कुछ कोलीग्स जो हैं और आपके पार्टी के सीनियर लोग, उन्हें बताया था कि पंजाब आपके पास वापस आ रहा है। पंजाब कब वापस आ रहा है, फार्मूला क्या है और कितना काम इस पे हो चुका है? देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें वोट डाला जाएगा गिना नहीं जाएगा, अगर तो वो फ़ैसला इन फील्ड रहता है तो फिर बड़ा मुश्किल है। और अगर वो फ़ैसला जो है वो रिव्यू हो जाता है तो फिर ये बहुत आसान है। ये तो है मौजूदा असम्बली की बात। और दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन जो है वो होता है, ये असम्बली तोड़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पंजाब हम वापस हासिल करेंगे। जरदारी साहब चाहते हैं कि हमजा साहब दोबारा ना बने। कौन कैंडिडेट होगा फिर उनकी, अगर वो नहीं बनते तो? देखिए जी, वो चाहने या कहने की बात अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे जो है वो कैंडिडेट या हमारे पार्लिमानी लीडर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ ही। नहीं तो ऐसा कोई फार्मूला भी है कि चौधरी शुजात साहब के ज़रिए कोई इलेक्शन कमीशन का बीच में रोल भी हो, काफ लीग के लोग पार्लिमानी लीडर के ज़रिए इधर उधर हो जाएं, कोई इस तरह का मामला भी है? मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिनात में से हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तरीके अदम एतमाद मौजूदा गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की, उसके खिलाफ साजिश थी। अब तो खुल के पत्ते बाहर आना शुरू हो गए कि लोग किस किस के इशारे पे कहाँ जा रहे थे। नहीं, कोई साजिश नहीं थी, किसी का कोई इशारा नहीं था। सब लोगों ने आज़ादाना जो है वो फ़ैसले किए हैं। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो किसी को भी नहीं ये कहा कि आप उधर जाएं या उधर जाएं। उन्होंने कहा कि आप अपना सियासी मामला देखें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए फिर हटाया गया था। नहीं, वो तो पहले की बात है ना, ये मैं तो अब अदम एतमाद की तहरीक की बात कर रहा हूँ। नहीं, ए पॉलिटिकल तो फरवरी में हुआ इदारा, और परवेज़ इलाही साहब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमें कहा कि उधर चले जाएं। ये परवेज़ इलाही साहब गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।